असल दिक्कत ये है कि अगर आज कोई डॉक्टर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाना चाहता है या फिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहता है, तो उसे ये नहीं पता कि हमारा संविधान या फिर हमारे कानून उसे किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि कोलकाता में जो रेप और मर्डर केस हुआ है, उसको रोका जा सकता था? अगर आज हमारे पास इंडियन मेडिकल सर्विसेज़ होती तो सिर्फ़ यही केस नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में जितने भी डॉक्टर्स के मर्डर्स के केस हुए हैं या फिर जितने भी शोषण के केस हुए हैं, उन सभी को रोका जा सकता था। आप एक बार खुद ही सोचिए कि अगर उस लेडी डॉक्टर की जगह कोई लेडी आईपीएस या आईएएस ऑफ़िसर होती, तो वही दरिंदे उस देवी पर हाथ उठाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचते और वो डरते भी। लेकिन दरअसल दिक्कत ये है कि अगर आज कोई डॉक्टर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाना चाहता है या फिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहता है, तो उसे ये नहीं पता कि हमारा संविधान या फिर हमारे कानून उसे किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि सीपी ग्राम नाम का कोई पोर्टल है, उन्हें ये नहीं पता कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट नाम की भी कोई चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हमें डॉक्टर बनाया जाता है, तो हमें ये ज़रूर सिखाया जाता है कि अगर हमने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो हम पर कौन-कौन सी धाराएँ लग सकती हैं। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अगर वही पेशेंट कल को हमारे पेट में कैंची घोंप दे या फिर वही पेशेंट कल को ट्रक भरकर लोग ले आए और हमें मारना-पीटना शुरू कर दे, उसमें हमारी जान चली जाए, तो कौन-कौन सी धाराएँ हैं जो हमें बचा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स के लिए कानून नहीं है। हर एक स्टेट में कानून हैं, लेकिन अगर लोगों को कानून का डर होता, तो फिर आज ये रेप केस होता ही नहीं। इंडियन मेडिकल सर्विसेज आज इंडिया के गिर रहे हेल्थ केयर के स्तर, साथ ही साथ नए चैलेंजेस जैसे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके साथ में डॉक्टर्स के जो भी इश्यूज़ हैं और तो और फर्जी बाबाओं द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया में कम हो रही साइंटिफिक स्टडीज़ जैसे इश्यूज़ को हैंडल करेगा। आईएमएस डॉक्टर्स को ये पावर देगा कि एक हॉस्पिटल को कैसे चलाना है, चाहे वो पावर एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर फाइनेंशियल हो। दूसरी चीज़ ये कि हमारे रिसर्चेज़ के ऊपर कितना पैसा जाना चाहिए, ये भी डॉक्टर्स तय कर पाएँगे। और जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ, तो मैं बात करता हूँ वन लाइफ वन हेल्थ की। यानी कि एक हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है, उसकी पूरी हेल्थ, यानी उसमें जीव-जंतु भी हमारे जो जानवर हैं, पशु-पक्षी हैं, उनकी हेल्थ या फिर हमारे प्लांट्स की हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ में ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज़, प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना, ये भी आईएमएस के दायरे में आना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि एनएमसी अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो एनएमसी जो है आईएमएस को सप्लीमेंट करेगा, ना कि उसको सुपरसीड करेगा। इससे जो है हमारे मेडिकल एंट्रेंसेस के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की डिग्री को रेगुलेट करना और साथ ही साथ पीजी सीट्स को रेगुलेट करना, ये भी आईएमएस के दायरे में आना चाहिए। और इसके अलावा आईएमएस जो है, हम डॉक्टर्स को सेल्फ प्रोटेक्शन भी सिखाए। देखिए, हम डॉक्टर्स जैसे पुलिस वाले होते हैं ना कि क्रिमिनल्स के साथ में काम करते हैं, हम डॉक्टर्स भी क्रिमिनल्स के साथ में काम करते हैं। आखिर एमएलसी हमें ही काटनी पड़ती है। नशे में धुत कोई भी आता है, हमारे पास आता है। तो फिर डॉक्टर्स को जो है सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज एनएमसी पीजी की सीट्स तो डिक्लेयर करता है, लेकिन वो कभी ये तक नहीं देखता कि क्या पीजीज़ के लिए उस हॉस्पिटल में या उस डिपार्टमेंट में टॉयलेट्स भी हैं या नहीं हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है आईएमएस रखेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि शोषण उन्हीं का होता है जो एकता नहीं दिखाते, और शायद इसीलिए आज तक जो है डॉक्टर्स का शोषण होता आया है। अगर हमें आईएमएस को सच करना है, तो सारी मेडिकल एसोसिएशंस को एक साथ खड़े होकर आईएमएस के लिए डिमांड करनी चाहिए।